नमस्कार दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करने वाला चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2। इसमें अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक सारे क्वेश्चन करेंगे। वन वन वाई अपन सारे क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले अपन 2.1 तुमने कंप्लीट कर रखी है, वो आपने नहीं देखी है तो चैप्टर 1 पे देख लेना, या आपको ऊपर ऊपर दिख जाएगी सजेशन में, वहाँ से आप क्लिक करके देख लेना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में जैसे करवा रहा हूँ, जैसे पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ उससे पहले एक बार ट्राई जरूर करना और वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे से करा दूंगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जहाँ x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। अब ये क्वेश्चन दे रखा है 3 साइन इनवर्स, अपन क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन क्या करना है, जो जिस तरफ ज़्यादा दे रखा है, जैसे यहाँ पे 3 साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, इधर है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x, यहाँ क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आपको जहाँ क्वांटिटी ज़्यादा है उससे कम क्वांटिटी में जाना ईजी होता है। तो हमेशा ये करना, जहाँ ज़्यादा क्वांटिटी दे रखी हो, अपन दे रखे वहाँ से कम में जाना है। तो यहाँ पे RS लेते हैं, RSS। अब ये क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखो, अब जब x की वैल्यू अपन साइन थीटा रख देंगे तो आपको पता है, यहाँ से देखने से पता चल रहा है क्या है कि ये अपना फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है 3, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो सकता है कि है। ठीक है, तो देखना x के साइन थीटा पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये क्या होता है फॉर्मूला साइन थीटा। ये आपको पहले से ही पता लगाना होगा, आपको दिमाग में इसको आइडिया लगाना होगा कि कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे अपना क्वेश्चन ईजी हो जाए और वैल्यू निकल जाए। अपन पता है साइन इनवर्स है तो अंदर कोई साइन की वैल्यू होगी, तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स क्या, तो वैल्यू आ जाएगी। अपने पता है, अपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि साइन इनवर्स साइन थीटा होता है, वो थीटा होता है, थीटा बिलोंग्स टू उसके रेंज में होना चाहिए। ठीक है, तो अपने आई लगाना, क्यों पता है कि अंदर अपन को साइन में कुछ वैल्यू लानी है। ठीक है, तो अब एक्स की वैल्यू क्या करें, साइन थीटा पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू साइन थीटा करेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब अपन करेंगे कि साइन इनवर्स क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये आ गया। ये पता है कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा होता है, तो अपन यहाँ पुट कर देंगे साइन 3 थीटा। अब अपन ये अपन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा आ जाता है, जहाँ थीटा है रेंज और बिलोंग्स टू। अब ये 3 थीटा कहाँ होना चाहिए अपने, अब डायरेक्ट 3 थीटा कब लिखेंगे, जब अपना 3 थीटा का बिलोंग्स टू कहाँ हो जाए, -π/2 से π/2 होना चाहिए है। अब अपन को पता करना पड़ेगा ये कि 3 थीटा अपने -π/2 से π/2 है या नहीं, इसकी रेंज में है या नहीं, नहीं है। तो अपन साइन इनवर्स की ये अपने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी थी, मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा बाद में। तो ये अपन अब वैलिडेशन करना है कि अपने ये वैलिडेशन मतलब कि अपन सिद्ध करना है कि ये साइन 3 थीटा अपने ये -π/2 के इंटरवल के भी अंदर आता है। तो देखो ये x कहाँ जा रहा था, x की वैल्यू जा रही थी -1/2 से 1/2 जा रही थी। ठीक है, तो ये रहा x इक्वल टू -1/2 से 1/2, और x की वैल्यू अपने क्या पुट की, साइन 3 थीटा। तो साइन x क्या है, साइन 3 थीटा, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा कहाँ से जाएगा, -1/2 से 1/2। तो अब थीटा कहाँ जाएगा, अब साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, या साइन इनवर्स इधर भेज दो है, तो क्या होगा, साइन इनवर्स -1/2 इधर हो गया, इधर हो गया साइन इनवर्स 1/2, यहाँ थीटा आ गया कि साइन इनवर्स से अपन मल्टीप्लाई किया। तो अब देखो साइन इनवर्स -1/2 अपन ने प्रिंसिपल वैल्यू निकाली थी 2.1 एक्सरसाइज में, सारे क्वेश्चन वैसे किए थे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। तो साइन इनवर्स -1/2 कितना होता है, ये होता है -π/6। ठीक है, तो -π/6 आ गया। तो और साइन इनवर्स 1/2 कितना है, π/6 होता है। अब अपन क्या निकाला, 3 थीटा निकालना है, 3 थीटा -π/2 से π/2 आना चाहिए। तो अपन ने क्या किया, 3 थीटा को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो इसको 3 से किया, ये 2 बार कट गया 2, और ये 2 बार, तो क्या हो गया, 3 थीटा कहाँ से, -π/2 के π/2 इंटरवल के बीच में आ रहा है, अपन ये सिद्ध हो गया। तो अपन अब क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू 3 थीटा लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं। और साइड ब्रैकेट में लिख देना कि 3 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। मतलब अपन ये जो प्रॉपर्टी होती है तभी लागू होती है जब जो एंगल होता है दे रखा होता है वो अपना इस रेंज में होना चाहिए, साइन इनवर्स की रेंज में, नहीं कि साइन में, साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पता चल गया कि रेंज में। तो थीटा आंसर क्या, थीटा क्या पुट किया था, थीटा इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स एक्स, वापस एक्स के टर्म में अपन लिया है आंसर को। ये इक्वल टू कहाँ हो गया, LHS, ये अपना आंसर सिद्ध हो गया, ये LHS ये था। ठीक है, ये अपना आंसर पहला कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू है
कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, जहाँ x बिलोंग्स टू है 1/2 से 1 जा रहा है, ठीक है। अब ये अब उनको पता है जहाँ क्वांटिटी ज़्यादा होती है वहाँ से कम क्वांटिटी में जाते हैं, तो ये यहाँ इसको सोल्व करेंगे। तो आर एच ले लिया, आर एच एस है, तो ये क्या है, कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ठीक है। तो अपन अब क्या करते हैं, अब पुट करते हैं। अब ये देखना ध्यान, अपने यहाँ से अनुमान लगाना है, आगे देखना ही नहीं कि अपने पता है बाहर क्या है, कोस इनवर्स है, तो अंदर क्या होना चाहिए, कोस की वैल्यू होना चाहिए, ताकि अपना वैल्यू एक्स आ जाए। यहाँ कोस एक्स होगा तो वैल्यू एक्स आ जाएगी, जहाँ एक्स क्या है, कोस इनवर्स की रेंज होना चाहिए। तो अपन क्या किया, एक्स की वैल्यू ऐसे कोई फॉर्मूला हो सकता है क्या जो अपना कोस की वैल्यू दे, तो हम अपना आइडिया लगाएं कि हाँ यार एक्स की वैल्यू क्या करें, कोस थीटा रखें, तो ये 4cos³ थीटा माइनस 3cos थीटा क्या हो जाएगा, ये cos2 थीटा हो जाएगा, cos3 थीटा हो जाएगा, हाँ cos3 थीटा हो जाएगा। तो अपन फॉर्मूला लगा दें, तो अपन क्या किया, एक्स इक्वल टू cos थीटा रख दिया, तो थीटा कोस इनवर्स एक्स हो गया, तो कोस इनवर्स 4cos³ थीटा माइनस 3cos थीटा है। तो अब ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला है 4cos³ थीटा माइनस 3cos थीटा इक्वल टू cos3 थीटा होता है, ये होता है। साइन में क्या होता है, उल्टा होता है, साइन होता है 3 sin थीटा माइनस है माइनस 4 sin³ थीटा होता है, तो इसमें कोस में ये होता है, ये क्या cos3 थीटा हो गया। अब 3 थीटा कब लिख सकते हैं, जब वैलिडेशन करना पड़ेगा, क्या वैलिडेशन करने का, 3 थीटा 0 से पाई भी होना चाहिए, ये अपनों को वैलिडेट करना पड़ेगा। तो ये x इक्वल 1/2 से 1 जाता है, तो cos थीटा का 1/2 से 1/2, ये अनइक्वलिटी है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या होता है, कोस इनवर्स 1/2 कितना होता है, पाई/3 होता है, और कोस इनवर्स 1 कितना है, 0 होता है। तो थीटा वैल्यू कहाँ से आएगी, 0 से बड़ी और पाई छोटी, मतलब थीटा कहाँ से है, 0 से पाई जा रहा है रेंजर, तो थीटा अब सिद्ध हो गया कि 0 से पाई की इंटरवल के बीच, रेंज के बीच में ही है। तो अपन थीटा लिख सकते हैं, थीटा क्या है, कोस इनवर्स एक्स है, यहाँ ये रहा थीटा क्या है, कोस इनवर्स एक्स। तो ये अपन पुट कर दिया। ये आप बोर्ड पैटर्न करो तो ऐसे करना, ये बोर्ड पैटर्न अनुसार है, अब ऐसे कैसे लिख के आ जाना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 है। अब ये अपन ने एक प्रॉपर्टी बढ़ी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इस फॉर्म में दे रखा है। तो अपन पता है ये फॉर्मूला कब लागू होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई, जब क्या एक्स वाई, ये ध्यान रखना, एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए। तो अपन चेक कर लेते हैं कि एक्स वाई लेस देन है या नहीं, तो ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया, ये लेस देन 1 आ रहा है, क्योंकि जो बॉटम में पार्ट है वो वैल्यू हाई है 2 से, तो मल्टीप्लाई होंगी तब हाई होगी। तो अपन क्या किया, ये 1 से छोटा है, तो अब लिख सकते हैं कि ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज है। तो ये tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/29, इसको ऐसे लीजिए, tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस से एक्स इंटू वाई, इस फॉर्म लिख दिया। तो ये मल्टी ले लिया, बाद में काउंट शार्ट करके ये आ गया tan इनवर्स 125/250 आ गया, तो इसको वापस कटेंगे तो ये tan इनवर्स 1/2 आ गया, ये अपना RSS है, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। मैं जल्दी से कराऊँ ताकि क्या है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। अब ईजी से, पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन ईजी से समझा दिया, अब ईजी हो जाएगा, आपको देख लेना, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो अब सॉल्यूशन, अभी इसमें ही फॉर्मूला लग रहा है, ये tan इनवर्स दिख रहा है। अब ये क्या है, यहाँ पे तो tan इनवर्स होने 2 आ गया मल्टीप्लाई, अब क्या करें, तो अपने को पता है कि 2 है, तो ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, वो क्या था, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स को। तो पहले क्या करेंगे, इसमें अपना वो फॉर्मूला लगा के, बाद में अपनी ये tan इनवर्स में फॉर्म आ जाएगा। अब बाद में क्या क्या tan इनवर्स, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो ये LHS है, तो ये 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस ये tan इनवर्स 1/7 है, तो इसमें वो फॉर्मूला लगा दें, ये 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, जहाँ x -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 1/2 क्या गया, tan इनवर्स 2 इंटू 2x है, तो x क्या है यहाँ 1/2 है, इंटू 1/2 अपन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये किया तो आ गया tan इनवर्स 4/3 आ गया। अब क्या करेंगे, ये tan इनवर्स 4/3 है, यहाँ पुट कर देंगे ऊपर यहाँ। अब बाद में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, ये tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 है। अब अपन जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई, तो एक्स वाई लेस देन होना चाहिए। तो ये एक्स अपन वाई चेक कर लेते हैं कि लेस देन है या नहीं, ये चेक किया तो 1 से छोटा आ रहा है, 4/21 आ रहा है, तो अपन फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये tan इनवर्स 31/17 आ जाएगा, ये अपना RSS हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन करेंगे, अब क्वेश्चन करेंगे 5th।
ये फिफ्थ क्वेश्चन। ये फिफ्थ क्या है, इसमें क्या निकालना है कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। ये बहुत बड़ा लेंथ दे रखा है तो इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है। जहाँ क्या टेन इनवर्स वन प्लस एक्स अंडर वन प्लस एक्स को माइनस वन अपॉन एक्स है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है। तो अपन क्या करेंगे, अब ये ध्यान देखना, अपन बाहर टेन इनवर्स दे रखा है तो अपन पता है टेन अंदर टेन की वैल्यू आएगी तो भी अपने यहाँ पे अपन क्या होता है कि टेन इनवर्स टेन एक्स होता है वो क्या होता है एक्स हो जाता है, तो हमें पता है सिंपल में आ जाएगा। तो अंदर वैल्यू अपन टेन में लाने ट्राई करेंगे ताकि सिंपल कन्वर्ट हो जाए। तो अपन टेन कैसे ला सकते हैं, तो यहाँ अपन वैल्यू क्या पुट करें जिससे टेन में कन्वर्ट हो जाए। तो अपन ये एक्स को टेन थीटा रखा, तो टेन थीटा रखा तो थीटा को टेन इनवर्स एक्स आ गया। तो टेन इनवर्स अंडर वन प्लस टेन इसको थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। तो वन प्लस टेन इसको थीटा क्या होता है सेक इसको थीटा होता है, सेक इसको थीटा का अंडर क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा, ठीक है। तो टेन इनवर्स क्या गया, अब सेक थीटा माइनस वन है तो सेक थीटा क्या लिख दिया वन अपॉन कोस थीटा लिख दिया। तो वन अपॉन कोस थीटा इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो गया वन माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको सॉल्व करो, ये देख ये वन अपॉन कोस थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा क्या साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख दिया। तो ये कोस थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वन माइनस कोस थीटा हो जाएगा, ये कोस थीटा ये कोस थीटा कट जाएंगे तो ये आगे वन माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो टेन इनवर्स टू, अब ये अपन देखना ये फॉर्मूला होता है कोस टू थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो वो लगाएंगे अपन। अब देखो कोस टू थीटा फॉर्मूले कौन से होते हैं, मैं देखता हूँ यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। कोस टू थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक कोस टू थीटा इक्वल टू होता है, एक तो होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा, एक होता है कोस टू थीटा इक्वल टू, ये टेन में भी होता है टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखो अब इसमें क्या आ रहा है वन माइनस कोस थीटा है तो ये टू साइन इसको थीटा इधर ले जाएंगे कोस थीटा इधर ले जाएंगे, तो ये थीटा है तो यहाँ थीटा बाई टू हो जाएगा, यहाँ थीटा होगा तो थीटा बाई टू हो जाएगा। तो ये क्या आ जाए टू साइन इसको थीटा बाई टू आ गया। तो ये साइन थीटा क्या होता है साइन टू थीटा क्या टू साइन थीटा कोस थीटा होता है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा टू साइन थीटा बाई टू और कोस थीटा बाई टू। तो ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर देना, तो ये साइन एक साइन से साइन थीटा कट जाएगा, टू से टू कट जाएगा, तो ऊपर साइन थीटा बाई टू बचेगा नीचे कोस थीटा बाई टू बचेगा, तो वो क्या होगा टेन थीटा बाई टू हो गया, ये टेन थीटा बाई टू। तो आंसर पर थीटा बाई टू हो गया, तो थीटा बाई कहाँ जाएगा माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू है, ये वैलिडेट करना है, ठीक है। ये अपना ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह वर्ड में करना है ना, नंबर पूरे मिल लेंगे आपको। हम करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इसका वैलिडेशन भी देख लेते हैं। वैलिडेशन कैसे ये जाए, अब देखो अब क्या है यहाँ क्वेश्चन क्या दे रखा है एक्स नॉट इक्वल जीरो है। ये डायरेक्ट अपन थीटा बाई टू लिखने से पहले अपन ये वैलिडेशन करेंगे कि अपन थीटा बाई टू रेंज में है या नहीं है। तो ये क्या करेंगे, तो एक्स तो जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, दे रखा अपने को जहाँ ऊपर दे रखा उसी से निकालना। तो एक्स गुड क्या रखा था अपन टेन थीटा रखा था, हैं तो थीटा क्या है टेन इनवर्स एक्स होगा। अब क्या होगा, अब ये थीटा क्या आ गया टेन इनवर्स एक्स है गया, अपन थीटा निकालना है, थीटा कहाँ जाना चाहिए इसकी माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू आना चाहिए। तो ये थीटा इक्वल टेन इनवर्स आ गया, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू जाएगी। तो एक्स वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो इसकी टेन इनवर्स की रेंज कहाँ जाती है माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू जाएगी, तो माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू जाएगा। अपन एक्स इक्वल जीरो नहीं है तो जीरो अपन यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आती है थीटा जीरो आएगा, टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है तो थीटा जीरो नहीं हो सकता। तो अपन ये पता है कि ये थीटा वैल्यू आई, ये क्या माइनस फाइव बाई ये थीटा बाई टू निकालना है, तो थीटा बाई टू क्या गया टू से डिवाइड कर देना, तो माइनस फाइव बाई फोर माइनस और फाइव बाई फोर माइनस जीरो। ये कहाँ से ये एक सबसेट होता है किसका माइनस फाइव बाई टू, क्योंकि ये इसके इनका ही पार्ट है। ये माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू के बीच में आता है, ये माइनस फाइव बाई फोर से फाइव बाई फोर वैल्यू। तो अपन ये पता है इस रेंज में जाता है थीटा बाई टू, तो अपन कह सकते हैं वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, मतलब थीटा बाई टू लिख सकते हैं अपन। ये इसका वैलिडेशन हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन अपन 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब इसको क्या करना है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको क्या करना है अपने को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अपन क्या देगा क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन दे रखा टेन इनवर्स वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन जहाँ मोड एक्स वैल्यू तो ग्रेटर देन वन है। इसका वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं एक्स वैल्यू माइनस वन से वन जा रही है, इसका मतलब ये भी होता है, ठीक है। तो क्या होता है सॉल्यूशन करते हैं, तो टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स को माइनस वन है मोड एक्स ग्रेटर देन वन है, तो क्या करें अपन अब क्या पुट करें यहाँ पे, अब यहाँ वैल्यू अपन अंदर टेन लाना है, ये सारा टेन में कन्वर्ट करना है। तो अपन क्या कोसेक थीटा रखेंगे, तो क्या होता है कोसेक इसको थीटा माइनस वन क्या हो जाता है वो अपने कोट इसको थीटा जाए वन अपॉन कोट टेन हो जाएगा, ठीक है। ये आइडिया लगाना पड़ेगा आपको पहले ताकि फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। तो मैं साइड में फॉर्मूले भी आपको लिख रहा हूँ क्या 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 होते हैं। ये
ऐसे आपको बोर्ड में भी लिखने हैं, इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो पुट किया, आपको कोसेक थीटा पुट कर दिया, कोसेक थीटा पुट किया तो क्या आ गया, थीटा आ गया कोसेक इनवर्स एक्स आ गया। तो टेन इनवर्स 1/√, कोसेक स्क्वायर थीटा रखा -1, तो ये क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह अपन क्या लिखेंगे, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा अंडर क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा बाहर। तो 1/कोट थीटा क्या टेन थीटा होता है, ये टेन थीटा गया। तो अब टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा तब लिखेंगे जब थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होना चाहिए, हैं तभी अपन जैसे ये होता है टेन इनवर्स टेन एक्स होता है, एक्स होता है, पर एक्स अपना -π/2 से π/2 होता है, तभी अपन एक्स लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब अपन क्या लिखें, तो अब चेक कर लेते हैं। तो एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, एक्स वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब ये होता है एक्स वैल्यू इसके बीच में आनी चाहिए। तो क्या है, एक्स क्या था, एक्स का वैल्यू अपन मामला पुट किया तो कोसेक थीटा, तो ये कोसेक थीटा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, कोसेक थीटा -1 होना चाहिए। अपने क्या करना है, थीटा -π/2 से π/2 सिद्ध करना है। तो ठीक है, अब देखो कोसेक थीटा फॉर्मूला क्या ये होता है, क्या ये ग्राफ ऐसा होता है। ये बनाया कैसे अपने, मैं बताता हूँ ये बनाया कैसे आपने ग्राफ। अब साइन थीटा फॉर्मूला, साइन थीटा ग्राफ कैसे जाता है, साइन थीटा ग्राफ ऐसे जाता है। ठीक है, पाई पे कट करता है। ठीक है, तो कोस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा होता है। तो इसका उल्टा होता है, जो ये होता है ग्राफ उल्टा बन जाता है उसका। और थीटा वैल्यू अपन पाई रखेंगे तो क्या है 0 आएगा, कोसेक की वैल्यू 0 रखेंगे तो कोसेक थीटा वैल्यू क्या आ रही, तो कोसेक थीटा इन्फिनिटी आएगी। और ये साइन को, ये कोसेक के साइन पाई रखेंगे 0 आएगा, 0 रखेंगे तो भी 0 आएगा। तो 1/0 ये क्या इन्फिनिटी आएगा, दोनों में इन्फिनिटी आएगा, तो 0 और पाई पे इन्फिनिटी जाएगा, ये ग्राफ बन गया। इतना ईजी, मैंने आपको जो स्टार्ट में चैप्टर बनाए उनके सारे ग्राफ बनाना सिखाए थे, सिर्फ 2 ग्राफ से। एक आपको साइन थीटा याद रखना है, एक कोस थीटा और टेन थीटा, तीनों ग्राफ यदि आपको याद है तो उससे अपन सारे ग्राफ निकाल सकते हैं। साइन कोसेक के, सेक के, इन्वर्स के, सब के अपन 2-3 ग्राफ से निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको चैप्टर में बताया था, सारे ग्राफ भी बनवाए थे। इन्वेस्टिगेटिव फंक्शन का आपने मैंने चैप्टर करवाया था, वो आप जाके देख लेना, उसमें सारे ग्राफ बहुत ईजी से उनके इन्वर्स के ग्राफ कैसे बनाए वो सारे दिखाए थे। तो अब क्या हो गया, ये हो गया, ये ग्राफ बन गया। अब देखो तो एक्स कोसेक थीटा इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ये कोसेक थीटा ये ग्राफ है। तो ये 1 से ज़्यादा कहाँ जा रही है, ये 1 है वैल्यू, 1 से ज़्यादा इधर जाएगा। तो यहाँ से जब ये इधर जाएंगे तो थीटा वैल्यू कहाँ जा रही है, थीटा π/2 के अंदर आ रही है। ठीक है, तो अपन क्या पता लग गया कि थीटा कहाँ जा रहा है, -π/2 के π/2 के इंटरवल में आएगा। ठीक है, तो इससे अपन सिद्ध हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, हैंस टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा होगा। तो थीटा क्या है, थीटा जा रहा है अपना -π/2 से π/2, तो अपन थीटा लिख सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या था, कोसेक इनवर्स एक्स। अब कोसेक इनवर्स क्या था, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 है। तो अपन इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे कुछ निकाल रखा है। तो ये ऐसे आ गया अपना आंसर, ऐसे करना आपको बोर्ड में। ठीक है, अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या है, क्वेश्चन देखा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप इसको क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, टेन इनवर्स 1 क्या दे रखा है, √1 माइनस कोस एक्स अपन 1 प्लस कोस एक्स है, ये दे रखा है, जहाँ एक्स वैल्यू 0 से पाई जा रही है। ठीक है, तो अपन देख लिया टेन इनवर्स √1 माइनस कोस एक्स अपन 1 प्लस कोस एक्स हो गया। ठीक है, ये और ये कोस 2x के 2 फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 2 कोस स्क्वायर एक्स -1 होता है, ये दोनों यहाँ फॉर्मूले लगेंगे। तो ये क्या हो गया, इधर चला गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कोस 2x इधर चला गया, तो ये क्या हो गया, ये इधर ऐसे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या, तो 1 माइनस कोस 2x। ये तो यहाँ 1 माइनस कोस एक्स है, तो ये 1 माइनस कोस 2x फॉर्मूला होता है, यहाँ x आएगा तो यहाँ x/2 आ जाएगा। तो 1 माइनस कोस एक्स क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख देंगे। तो ये लिख दिया 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, अब वही फॉर्मूला ये लगा देंगे, इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 1 इधर आ गया, तो ये देखो इधर आ गया, तो ये क्या कोस 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या गया, 2 कोस स्क्वायर एक्स हो गया। अब ये यहाँ ये इसकी जगह यहाँ रख देंगे, ये तो ये कोस ये x है, तो ये यहाँ x करेंगे तो यहाँ x/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने यहाँ पुट कर दिया, तो ये 2 कोस स्क्वायर x/2 हो गया, तो 2 से 2 कट गया, तो ये बीच में हो गया tan स्क्वायर x/2 गया, tan स्क्वायर x/2 का अंडर लेंगे तो tan x/2 हो गया। ठीक है, इसको इक्वल टू x/2 कब लिख सकते हैं, जब ये x/2 अपना tan इनवर्स की रेंज होना चाहिए। ठीक है, तो अपना x कहाँ जा रहा है, 0 से पाई जा रहा था, तो इसके बीच में ये लिखना है आपको, ये लिखना है। ठीक है, तो x 0 से पाई जा रहा है। ठीक है, तो x/2 कहाँ जाना चाहिए, 2 से डिवाइड कर दो, 0 से π/2 जा रहा है, तो ठीक है 0 से π/2 जा रहा है,
तो एक्स टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है -π/2 से π/2, तो 0 से π/2 इसकी रेंज में आता है। ठीक है, तो अपना ये सिद्ध हो गया कि वैलिड हो गया कि हाँ ये इसकी रेंज में आता है। तो अपन लिख देंगे x/2, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अपना फॉर्मूला है एक्स क्या था, यहाँ से वैल्यू शुद्ध हो गई तो अपना x/2 आंसर आ गया। ठीक है, ये अपना सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपन cos x प्लस साइन एक्स है, ये दे रखा है। अपन बस ये बार बार देखना है, इससे पता चल जाएगा अपने को अंदर क्या लाना है, कैसे कन्वर्ट करना है, उससे अपने को आइडिया अपन कन्वर्ट करेंगे। ये tan इनवर्स है तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या है अंदर अपन क्या है tan में कन्वर्ट करना है इसको। अब अपन tan में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो अपना आइडिया लगाना है। ठीक है, तो देखो अब ये है तो कैसे कन्वर्ट किया, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स है, cos x प्लस साइन एक्स है। तो अब क्या किया कि cos x कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स अपन cos x, नीचे हो गया 1 प्लस cos x साइन एक्स अपन cos x, ये कट गया। तो ये साइन एक्स अपन cos x क्या tan को जाता है, ये तो ये अपन ये हो गया 1 प्लस tan x हो गया। तो अपन ये 1 को क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं। ये है tan π/4 लिख सकते हैं। tan π/4 वैल्यू क्या 1 होती है, ये tan, तो tan लिख सकते हैं। तो अपन फॉर्मूला पढ़ा होगा tan a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपन tan a प्लस tan b होता है। ठीक है, तो ये पुट कर दिया, तो यही हो रहा है ये tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी क्या है, a है π/4 और b है x, तो tan π/4 माइनस x क्या हो गया, tan π/4 माइनस tan x अपन tan π/4 प्लस tan x, तो यही आ रहा है। तो इसको लिख देंगे tan π/4 माइनस x लिख दिया। ठीक है, तो x लिख दिया। तो अब ये अपन इसको वैल्यू ये π/4 माइनस एक्स कब लिखेंगे, जब ये π/4 माइनस एक्स की इसके रेंज में आना चाहिए tan इनवर्स के, कहाँ -π/2 के π/2। तो अपन यहाँ सिद्ध करेंगे। तो x की वैल्यू कहाँ जा रही थी, -π/4 से 3π/4 जा रही थी हैं। तो अपन ये लिख देंगे यहाँ से यहाँ। अपन अब यहाँ x की जगह अपन क्या कन्वर्ट करना है, 3π/4 माइनस एक्स लाना है। तो ये अपन पहले माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई होते हैं, साइन होते हैं, ये चेंज हो जाते हैं। ये एक्स था पहले, माइनस एक्स से करते ये साइन चेंज हो गए। ठीक, तो ये आ गया प्लस यहाँ π/4 हो गया, ये माइनस था पहले प्लस π/4 हो गया, साइन चेंज हो गया ये। अब क्या करना अपने इस माइनस एक्स से, तो अब π/4 माइनस एक्स लेना अपने को, तो π/4 ऐड कर देंगे दोनों सब तीनों तरफ। तो ये π/4 प्लस π/4 क्या हो गया, π/2 हो गया। तो यहाँ क्या बीच में क्या गया π/4 माइनस एक्स, और इधर क्या गया 3π/4 माइनस 3/4 प्लस π/4 क्या हो गया -π/2 हो गया। ठीक है, तो अपन क्या पता चल गया x माइनस एक्स अपन 4 माइनस एक्स क्या है π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये tan x की रेंज होती है, तो अपना सिद्ध हो गया कि इसकी रेंज में है। तो अपन इसको tan इनवर्स tan जो π/4 माइनस एक्स है, इसको अपन π/4 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म्स। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो tan इनवर्स एक्स अपन √a² माइनस एक्स स्क्वायर है, मोड x लेस देन 1 है। तो इसको क्या करना है, अपन अंदर tan में लाना है, इसको tan में कन्वर्ट करना है। तो tan इनवर्स एक्स अपन √a² माइनस एक्स स्क्वायर है। अब वैल्यू आपको पुट करके देखनी पड़ेगी कि अपन क्या करेंगे। यहाँ अपन यहाँ नीचे क्या लगना है, tan में कैसे कन्वर्ट होगा, ऊपर साइन में वैल्यू हो, नीचे क्या हो कोस आ जाए, मतलब ये वैल्यू क्या है, जैसे ये अपने को tan में कन्वर्ट करनी है। तो tan का कैसे, tan क्या होता है, tan x इक्वल टू क्या साइन x अपन कोस x होता है। तो हमें पता है यहाँ साइन x आना चाहिए और नीचे अपना आना चाहिए कोस x आना चाहिए, तभी tan में कन्वर्ट होगा। साइन अपन कोस tan हो जाएगा, tan से अपन x लिख देंगे। ये अपना आइडिया लगाना है, पहले ये दिमाग में आइडिया लगाना है कि अपन वैल्यू क्या पुट करें। तो अब क्या करें कि नीचे a भी आ रहा है, तो अब एक अंडूड आएगा, एक अंडूड बाहर आ जाएगा तो a आएगा बाहर, a से कट जाए तो ऊपर क्या कर लेंगे a साइन थीटा रख देंगे, नीचे क्या होगा a कोस थीटा देंगे, क्या लिख देंगे साइन थीटा पुट करेंगे। तो a साइन थीटा पुट करेंगे, क्या आ जाएगा a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको बाहर लिंक करेंगे तो a कोस थीटा हो जाएगा। तो a से a कट जाएंगे ऊपर नीचे, साइन थीटा अपन कोस थीटा हो जाएगा। ये आपको पहले आइडिया लगाना है। ठीक है, तो हम अब करते हैं x इक्वल टू a साइन थीटा है, तो साइन थीटा क्या आएगा x अपन a, थीटा आ गया साइन इनवर्स x अपन, ये तो अपन यहीं से कन्वर्ट कर दिया। तो tan इनवर्स क्या आ गया
एक्स की ए साइन थीटा पुट कर दिया तो ए साइन थीटा। अब क्या गया, अब अंडरूट क्या गया, तो क्या नीचे आ गया टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपन अंडू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये आ गया ए साइन थीटा अपन ए कोस थीटा हो गया। तो टेन इनवर्स टेन थीटा, और टेन थीटा कब लिख सकते हैं अपन, जब थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो। तो यहाँ इसके बीच में अपन वैलिडेशन करेंगे। ये वैलिडेशन इक्वल टू एक्स कहाँ जा रहा है, माइनस ए से ए जा रहा है, तो एक्स क्या है ए साइन थीटा है, तो ये पुट कर दिया। अब अपन को क्या लगाना है, निकालना है, तो साइन ए साइन थीटा का माइनस ए से ए जा रहा है, अपन को क्या साइन थीटा, अब ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड कर देंगे, तो ए से डिवाइड करेंगे तो यह माइनस वन आ जाएगा, यह साइन थीटा और यहाँ वन आ गया। अब क्या करना, थीटा वैल्यू निकालनी है, तो साइन इनवर्स कर देंगे। तो साइन इनवर्स माइनस वन क्या होता है, माइनस पाई बाई टू होता है, साइन इनवर्स वन क्या होता है, पाई बाई टू होता है, तो ये थीटा का है। तो अपन पता चल गया थीटा वैल्यू कहाँ जा रही है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जा रही है। ये टेन इनवर्स की क्या रेंज होती है, तो अपन पता चल गया थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जा रहा है, तो अपन थीटा लिख सकते हैं। और थीटा क्या हो गया, ये हो गया, और थीटा वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपन ए हो गया। ये अपना आंसर आ गया। ये ऐसे करने सब क्वेश्चन। अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 10। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपन ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर है। अब अपन क्या करना है, इसको टेन में लाना है, क्योंकि टेन इनवर्स बाहर है। ये आइडिया यहीं से लग जाता है अपन को कि अपन को लाना है क्या अंदर। तो अपन क्या लाना है, अपन को लाना है अंदर टेन लाना है। तो अपन आइडिया लगाना है कि अपनी एक्स वैल्यू क्या पुट करें। तो क्या है, नीचे ए क्यूब है, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो अपन पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला अपन देखा देखा लग रहा है कि यह क्या साइन क्या होता है, साइन थ्री थीटा क्या होता है, वो फॉर्मूला अपने लग सकता है। ठीक है, तो अपन एक्स की ए साइन ए टेन थीटा पुट कर देंगे। तो ए टेन थीटा इक्वल एक्स अपन ए आ गया, थीटा इक्वल टेन इनवर्स एक्स अपन ए आ गया। तो टेन इनवर्स थ्री ए क्यूब एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा पुट किया, तो ए स्क्वायर और ए क्या होता है, ए क्यूब आया, एक्स इक्वल टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपन ए क्यूब माइनस थ्री ए क्यूब टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ से ए क्यूब अपन कॉमन ले लेंगे, तो ए क्यूब कॉमन ले जाएंगे, ए क्यूब नीचे ए क्यूब ए को कट जाएगा, तो वन माइनस थ्री ए टेन स्क्वायर थीटा गया, ऊपर आ गया थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा आ जाएगा। अपन ये बताया थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपन वन माइनस थ्री टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा होता है। अब ये टेन इनवर्स टेन थीटा का अपन थीटा कब लिख पाएंगे, जब थीटा क्या है इसकी टेन इनवर्स की रेंज में जाना चाहिए। तो अपना कब लिखेंगे, जब थीटा थीटा का माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में हो तब। तो अपन यहाँ वैलिडेशन करेंगे, ये बीच में अपन लिखना है आपको है। तो क्या है, ए कहाँ जा रहा था, ए की वैल्यू जा रही है ए बाई रूट थ्री, एक्स की वैल्यू जा रही थी ए बाई माइनस ए बाई रूट थ्री से ए बाई रूट थ्री, तो ये पुट कर दिया एक्स। अब एक्स की अपन वैल्यू क्या पुट करी थी, ए टेन थीटा, यहाँ लिख दिया ए टेन थीटा, ए थीन थीटा यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब ए से डिवाइड कर देंगे, तो ये कि माइनस वन बाई रूट थ्री से वन बाई रूट थ्री टेन थीटा जा रहा है। अब वो टेन को भी इधर भेज देंगे, अपन को थीटा निकालना है। तो टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री और टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री, तो टेन इनवर्स माइनस वन बाई रूट थ्री कितना है, माइनस फाइव बाई सिक्स होता है, और टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री कितना है, फाइव बाई सिक्स होता है। ठीक है, तो अपन क्या थीटा हो गया, अब थ्री थीटा निकालना है अपने को, तो थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर थ्री किया तो माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू चला जाएगा। तो अपन थीटा कहाँ थ्री थीटा कहाँ जा रहा है, माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू। ये क्या होती है, ये टेन इनवर्स की रेंज होती है, अपन को ये सिद्ध करना था, ये हो गया। तो अपन थ्री थीटा लिख सकते हैं, तो थीटा वैल्यू क्या रख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स अपन है, तो ये टेन इनवर्स एक्स अपन रख दिया, ये अपना आंसर आ गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच द फॉलोइंग। पहले क्या टेन इनवर्स टू कोस टू साइन इनवर्स वन बाई टू है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अपन क्या करना है, ये दे रखा है कि ये दे रखी है, अपनी वैल्यू निकालनी इसकी। तो अपन साइन इनवर्स वन बाई टू कितना होता है, ये वैल्यू निकालेंगे। तो साइन इनवर्स वन बाई टू क्या होता है सर, पाई बाई सिक्स होता है, मतलब 30 वैल्यू होती है। साइन इनवर्स वन बाई टू कितना होता है, पाई बाई सिक्स होता है। टू इंटू पाई बाई सिक्स क्या होता है, जाएगा पाई बाई थ्री हो जाएगा। तो ये टू कोस पाई बाई थ्री हो गया। कोस पाई बाई थ्री कितना था, कोस पाई बाई थ्री मतलब कोस 60 कितना था, वन बाई टू होता है। कोस 60 वैल्यू साइन 30 वैल्यू बराबर होती है, तो कोस 60 हो गया, वन बाई टू हो गया, तो टू से टू कट गया, तो टेन इनवर्स वन कितना होता है, बाई बाई फोर होता है, बाई बाई फोर आंसर। ठीक है, ऐसे निकालना आप। अब क्वेश्चन करेंगे 12। 12 क्वेश्चन क्या है, ये 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया, कोट टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए इक्वल टू फाइंड द वैल्यू, इसकी फाइंड वैल्यू निकालनी है। तो कोट टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, अब ये दे रखा है, इसको पता है अपना टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होती है, जहाँ एक्स प्लस टू आर होता है, कुछ भी है रियल नंबर हो, तो ये अपन प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो ये इसकी जगह अपन क्या कर देंगे,
पाई बाई टू वैल्यू पुट कर देंगे तो कोट पाई बाई टू क्या होती है, वो रख देंगे कोट पाई बाई टू 0 होती है। ये इसका आंसर आ गया। अब करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला देख रहे हैं। अब ये वैल्यू पुट ये अपने को दे रखी है कि वैल्यू कहाँ से जा रही है। सॉल्यूशन क्या करेंगे कि tan इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब पता चला ये कुछ फॉर्मूले होते हैं tan में। अब ये tan इनवर्स बार अपन सारे वैल्यू tan में लाएंगे तो tan x प्लस tan y हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स x प्लस y हो जाएगा tan इनवर्स, और tan इनवर्स कट के बाद में अपना इजी सिंपल हो जाएगा। ये आइडिया लगाना पहले। तो ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x क्या होता है साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और 2 tan इनवर्स कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये 2 tan इनवर्स x होता है। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। तो अपन बताया साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, तो 2 tan इनवर्स x लिख दिया। अब ये क्या कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये बता कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ x की वाई है तो अपन 2 tan इनवर्स y लिख सकते हैं, ये 2 tan इनवर्स y लिख दिया। ये इसमें कन्वर्ट कर दिया फॉर्म है। अब क्या करना अपने को tan 2 ये 1/2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, tan 1/2 है, इसको tan अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होगा, ये फॉर्मूला लगा देंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या था tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई होता है, तो एक्स वाई लेस देन 1 होता है। ये फॉर्मूला लगा दिया तो tan इंटू tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई हो गया, तो ये कट गए, ये हो गए, क्योंकि tan इंटू tan प्रॉपर्टीज होती है tan इंटू tan इनवर्स x के इक्वल टू एक्स होता है। यहाँ एक्स की वैल्यू कहाँ जानी चाहिए tan की रेंज में जानी है, tan की रेंज कहाँ होती है उसमें रेंज होना चाहिए, तो ये रेंज होता है, ये रेंज में दे रखे, तो ये फॉर्मूला आ गया, आंसर आ गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू 1 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो x वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो सॉल्यूशन है साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स इक्वल टू 1 है। तो आपको याद होगा कि ये होती है, देखो साइन इधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है वो π/2 होता है, ठीक है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 हो गया, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है। अब आपने ये प्रॉपर्टी देखी मैंने पढ़े होगी कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होती है। तो अब ये दोनों ये x है, ये तो ये x क्या होना चाहिए 1/5 होना चाहिए, तभी सेम टू सेम हो गए, तभी वैल्यू π/2 आएगी, तो x की वैल्यू π/2 आ गई, ये सिंपल। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपन x प्लस 2 इक्वल टू π/4 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो अब क्या दे रहे हैं कि tan इनवर्स x माइनस 1 अपन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपन x प्लस 2 इक्वल टू π/4 दे रखा है, ठीक है। अब ये अपन दिख रहा है tan इनवर्स ये x प्लस tan इनवर्स y दिख रहा है, ये फॉर्मूला लगा देंगे अपन, फॉर्मूला लगाए तो ये ऐसा आ गया। तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये कॉमन ले लिया x माइनस 2, तो ये x माइनस 1 x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लिख दिया। ये अपन कॉमन लेते ये कट जाएंगे आपस में, ये tan इनवर्स को इधर ले गए तो tan π/4 की लिखता है 1 होती है, ये हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना तो ये आ जाएंगे, तो x को -4 माइनस ये आ गया, तो इसको सिंपल करेंगे तो 2x² माइनस 4 इक्वल टू -3 आएगा, या 2x² इक्वल टू 1 आ गया, तो x² क्या 1/2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 आ गया। अभी ये x वैल्यू 2 आ गई प्लस माइनस 1/√2। अब बोर्ड में तो आपको इतने करेंगे इस नंबर मिल जाएंगे। अब पता करना है x की कौन सी वैल्यू सही है कौन सी, तो x वैल्यू यहाँ पुट करना है, पुट करेंगे तो वैल्यू पता चल जाएगा वैल्यू कौन सी आ रही है, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, ये निकालना है साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब ये साइन इनवर्स साइन 2π अपन ये प्रॉपर्टी थी कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू एक्स होता है, तो अब आप लिख दोगे सीधे तो आते आंसर आप लिख दोगे 2/3 आंसर हो गया, पर ये नहीं होता क्योंकि x कहाँ चाहिए -π/2 से इसकी π/2 जाना चाहिए। इस बार वाला फंक्शन होता है
उसके रेंज में होना चाहिए ये एक्स की वैल्यू। तो अब साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से π/2 होती है, तो 2/3 होता है जो इसकी रेंज में आता ही नहीं है, तो अपन नहीं लिख सकते हैं। क्यों ये नहीं लिख सकते, तो अपन क्या करें, क्योंकि 2/3 है, इसकी -π/2 के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, इसके इंटरवल में नहीं आ रहा, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, π-π/3 लिख सकते हैं। और आपको पता ही है, ये आपने पढ़ा ही होगा कि ये होता है ऐसे, ये होता है 0, ये π/2, ये पाई, ये होता है 3π/4, पाई प्लस π/2, 2/3/2 होता है। ठीक है, मतलब 0, 90, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, तो यहाँ पे होती हैं जो पाई पे और 0 पे, यहाँ वैल्यू चेंज नहीं होती, पाई 2 पाई, तो यहाँ पे जो वैल्यू है चेंज नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज नहीं होती। जैसे यहाँ आप करोगे इसे कोस पाई माइनस करोगे कुछ भी थीटा, तो वो कोस थीटा रहता है, माइनस आ जाएगा, पर ये फंक्शन चेंज नहीं होता। साइन में चेंज, साइन π/2 करोगे प्लस थीटा करेंगे तो ये कोस हो जाएगा, तो साइन से कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ π/2 और यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाते हैं, पर यहाँ पाई पे चेंज नहीं होते। तो ये साइन पाई माइनस की है, तो यहाँ साइन और कोस से पॉजिटिव होते हैं, यहाँ कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। क्या टेन और कोट यहाँ सेक और कोस से पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो पाई माइनस करेंगे, साइन यहाँ पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, पाई माइनस π/3 क्या होता है, π/3 आ जाएगा। तो π/3 क्या है, इसके रेंज में है, तो उत्तर π/3 आ गया। अब ये नहीं करना है बोर्ड में, सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 क्या है, tan 3/4 निकालना है आपको। तो tan 3/4 नॉट इक्वल टू होता है 3/4, ये नहीं लिख सकते क्योंकि 3π/4 है, उसकी रेंज में नहीं है। तो tan π-π/4 लिख सकते हैं इसको। तो tan π-π/4 क्या नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, या पाई माइनस पे, तो यहाँ कोस टेन होता माइनस में होगा, तो माइनस आ गया, -10 आ गया, -10 π/4 आ गया। तो ये -10 थीटा इक्वल टू tan - थीटा लिख सकते हैं अपन, ये अपना फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan - थीटा इक्वल टू -10 थीटा लिख सकते हैं। तो इसको माइनस अंदर लेकर जा सकते हैं। ये माइनस अपन सिर्फ इसमें अपन कोस और सेक में माइनस नहीं लेकर जा सकते अंदर। ये ओड इवन फंक्शन होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। ये tan -π/4 हो गया, तो अपन -π/4 कब लिख सकते हैं, जब -π/4 इसके रेंज में हो, तो -π/4 -π/2 से π/2 इंटरवल में आता है, तो अपन ये -π/4 लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया, सिंपल। ये सिंपल क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि tan sin 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 ये दे रखा है। तो अपन क्या करना है, अपन पता है ये tan बार है, तो अंदर क्या करना है, अपन tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो tan इनवर्स कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, ये फंक्शन दे रखे, तो साइन है, इसको tan कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, अपन इसको थीटा मान लेंगे, sin इनवर्स 3/5 को थीटा मान लेंगे। अब थीटा यहाँ ड्रॉ कर देंगे, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है वो होता है जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये हो गया, नहीं पर लंब बटा करना होता है, मतलब 3/5 आ गई ये। ठीक, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, तो 3 ये 5 हो गया, तो ये 4 हो गया, क्या 5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या, ये क्या 25 माइनस 9 हो गया, तो ये 16 आ गया। ये किसका 4 का स्क्वायर होता है, तो रूट का स्क्वायर, तो 4 आ गया आंसर। तो ये 4 आ गया। अब अपन tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस, तो 3/4 आ गया। तो थीटा क्या है, tan इनवर्स 3/4, तो ये थीटा माना था, ये भी थीटा है, ये भी साइन इनवर्स 3/5 किसकी इक्वल टू होगा, tan इनवर्स 3/4। तो जो साइन की वैल्यू थी साइन इनवर्स 3/5, उसकी जगह अपन लिख देंगे tan इनवर्स 3/4, tan में कन्वर्ट करके, तो ये लिख दिया। प्लस अब कोट इनवर्स 3/2 क्या होता है, ये प्रॉपर्टी बड़ी होगी, ये साइड में लिखा रहा हूँ मैं भी ताकि आपको याद रहे। कोट इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, तो ये इसका उल्टा 3/2 था, 2/3 कर देंगे तो वो tan इनवर्स हो जाएगा 2/3। अब ये tan x प्लस tan y का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये का आंसर ये आ गया tan इनवर्स 17/6 आ गया। अब इसको 17/6 कब लिख सकते हैं, जब इसके रेंज में हो। ठीक है, लिख दिया, ये बना गया। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। ये मैंने बोर्ड की पैटर्न यूज़ कराया, आप बोर्ड में ऐसे लिखे आना, मैंने कर रखा है, वैसे सॉल्यूशन करना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19।
19 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि कोस इनवर्स कोस 7 पाई/6 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए। तो अपन देखें कोस 7 पाई/6 इक्वल टू 7 पाई/6 नहीं लिख सकते, क्या आपने ये प्रॉपर्टी रख रखी होगी, कोस इनवर्स कोस एक्स तो इक्वल टू होता है एक्स होता है, ये तक तो याद कर लिया। ये नहीं ध्यान रखा कि कोस इनवर्स की रेंज होनी चाहिए, मतलब एक्स है 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, ये भी याद रखना है साथ में कि इसकी रेंज में एक्स की वैल्यू इसकी रेंज में होगी तभी लिख सकते हैं। तो 7 पाई/6 0 से पाई के बीच में नहीं आता, तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे रेंज में लिखेंगे, तो इसको अपन लिख सकते हैं पाई/6 लिख सकते हैं। इसको वापस करेंगे 6 पाई प्लस पाई 7 पाई/6 हो गया, तो ये ऐसे लिख दिया। अब कोस पाई प्लस पाई/6 क्या होता है, ये देख मैंने बताया था, ये पाई होता है, यहाँ कौन होता है टेन और कोट पॉजिटिव होता है, यहाँ होता है कोस और सेक पॉजिटिव। तो पाई प्लस कोस कोई पाई प्लस होगा तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव कोस पाई/6 हो जाएगा। तो अब ये नेगेटिव का नेगेटिव अंदर जाएगा, तो ये भी मैंने बताया हुआ माइनस कोस थीटा होता है, ये क्या होता है कोस पाई माइनस थीटा हो गया। मैंने ये जब 2.1 कराई तो बताया था ये ऐसे होता है। तो अपन पाई माइनस पाई/6 कर देंगे, ये माइनस अंदर लाने के लिए पाई माइनस पाई/6 कर दिया, तो ये क्या हो गया 5/6 आ गया। तो कोस पाई/6 को अपने 5 पाई/6 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 पाई/6 होता है वो 0 से पाई के बीच में इंटरवल के बीच में आता है। तो ये अपना आंसर आ गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या है कि साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 है, ये किसके इक्वल टू होगा। तो अपन देखिए पता है साइन इनवर्स -1/2 कितना होता है, साइन इनवर्स -1/2 होता है पाई/6 होता है। तो ये माइनस है तो ये माइनस में बाहर ले सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, तो जो माइनस था वो बाहर ले लिया तो ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। तो साइन इनवर्स 1/2 क्या था पाई/6 होता है, तो पाई/6 लिख दिया अपन ने। तो अब पाई/6 इनको ऐड करेंगे तो ये एलसीएम ले लिया, 3 का 2 बार गया तो 2 पाई मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 पाई प्लस पाई हो गया, तो ये 3 पाई/6 हो गया, 3 से 6 गया 2 बार, तो ये साइन पाई/2 क्या होता है 1 होता है, ये आंसर आ गया, डी आंसर है अपना। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3 इज इक्वल टू कितना होता है? तो ये देखो tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3 ये कितनी इसकी वैल्यू वो निकाल के बतानी, ठीक है। तो tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3, तो tan इनवर्स √3 मतलब tan √3 कहाँ होता है वैल्यू, तो वो होती है अपने पता है 60 कहाँ होता है पाई/60 पे होती है, तो पाई/3 हो गया 60। तो tan इनवर्स √3 वैल्यू क्या थी पाई/3 आ गई, माइनस कोट इनवर्स -x की ये अपन प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, प्रॉपर्टीज मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी 6 फॉर्मूले में। तो ये होता है कोट इनवर्स -x क्या होता है पाई माइनस कोट इनवर्स x होता है, तो इसको पाई माइनस कोट इनवर्स √3 लिख सकते हैं, माइनस कोट इनवर्स -√3 को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पाई/3 माइनस ये माइनस माइ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का ये माइनस प्लस हो जाएगा। और कोट इनवर्स √3 कहाँ होता है, ये पाई/6 मतलब 30 डिग्री पे, तो ये वैल्यू पट करती है, इसको सॉल्व करेंगे तो -5/2 आंसर आ जाए, इसका बी आंसर हो जाए। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और चैनल को लाइक कर देना है। आपको कुछ अपने क्वेश्चन डाउट हो तो आपको कमेंट में डाल देना है, ताकि मैं उनको उसको क्वेश्चन आपको कमेंट कर दूँगा वापस कि इसका क्या आंसर होगा सही है, ठीक है। अब अगले मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा आगे कि आपको नोट्स कहाँ से लेने, ये मैंने नोट्स भी भेजूँगा ये चैनल पे कहीं, तो नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। धन्यवाद, सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।